हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पहले आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि ये देखिए, बहुत ही पहले इसका वैकेंसी निकला है, लेकिन अभी भी इसका डेट है। ठीक है, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसीलिए वीडियो नहीं कर पाया। तो देखिए, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे इसको फॉर्म भरेंगे, कैसे इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं उसको बहुत ही बधाई हो। आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कीजिए आपका। लेकिन जिन लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए, ये आपका एक इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, ये आपका एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इसका सैलरी बहुत ही बढ़िया है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। देखिए, पहले यहाँ पर बोल दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, तो जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आपका डीए मिलता है, एचआरए, टीए, जो भी अलाउंस है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। देखिए आपका क्या बोला, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए इसका आगे हम वैकेंसी देख रहे हैं। ये आपका ऑफिसर कैटेगरी का वैकेंसी है। ठीक है, जितने भी वैकेंसी आप देख रहे हैं ये आपका ऑफिसर कैटेगरी वैकेंसी है। आपका जो प्लेन ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट के ऊपर आपका यहाँ पर फॉर्म भर्ती होगा। जैसे पहले देखिए, आपका लीगल असिस्टेंट मतलब जिन्होंने लॉ किए हैं उनका देखिए 25, उसके बाद अकाउंट के लिए देखिए 24, कंपनी सेक्रेटरी के लिए देखिए 3, ऐसे डॉक्टर भी है, इंजीनियर, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट। तो इन सब डिसिप्लिन में आपका वैकेंसी निकला है। तो देखिए, इसका भर्ती आपका 24 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि आपका 14 सितंबर तक चलेगा। ओके, तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, वो भी आपको डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। SC, ST, OBC, EWS और UR कैटेगरी में। ठीक है, देखिए ये वाला आपका डॉक्टर वाला वैकेंसी है, डॉक्टर के लिए अलग वैकेंसी है, और अदर्स जो कैटेगरी है उसके लिए अलग वैकेंसी है। हाँ, और यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात है, जिन लोग डॉक्टर से बिलोंग्स करते हैं, देखिए उन लोगों का सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पोस्ट में। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको मिस मत करिए। चलिए आगे हम देखते हैं, इसके बारे में और भी जानेंगे आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या क्या है देखिए यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम इंडिया में होता है तो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना पड़ता है, ये तो बेसिक सी बात है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, लीगल के लिए क्या लगेगा कि बैचलर डिग्री मतलब प्लेन BA LLB जिन्होंने किया है, BA LLB मतलब 5 साल का जो कोर्स होता है BA LLB, तो आपको 60% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों ने SC ST से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए सिर्फ 55 मार्क्स काफ़ी है। ठीक है, देखिए ये आपका पहला क्राइटेरिया LLB के लिए। नेक्स्ट देखिए, या तो फिर देखिए और लिखा है यहाँ पर LLB और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए लॉ में। ठीक है, मास्टर डिग्री इन लॉ मतलब आपका BA LLB और MA LLB होना चाहिए। ठीक है, कोई भी होगा। अगर आपने BA LLB किया है तो आपको परसेंटेज का रिक्रूटमेंट है। अगर आपने मास्टर डिग्री किए हैं, MA किए हैं, MA LLB, तो आपका कोई यहाँ पर परसेंटेज रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर आपका क्या लगेगा, फिर आपका लगेगा 3 साल का एक्सपीरियंस, जो कि आपका प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे। ठीक है, और आप SC ST होंगे तो आपका 2 साल बस, और ज़्यादा नहीं। और एक क्राइटेरिया है कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उन लोगों के नाम रजिस्टर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका नाम रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे चल के हम और एक स्लाइड में देखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि आपका जो लीगल पोस्ट है और जो डॉक्टर का पोस्ट है उनमें थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर में थोड़ा चेंजेज लाया गया है, जो कि आपका कंपनी के थ्रू बाद में पब्लिश किया गया है। ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए आपका चार्टर अकाउंटेंट में होना चाहिए, और आपका BCom होना चाहिए, और आपका MCom। मतलब देखिए, जब भी मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको कोई भी जो आपका परसेंटेज रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। फिर देखिए कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या लग रहा है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स
ठीक है। वही सेम ही बात हो गया कि आपका जो अगर आप जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो 60%, अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो आपका 55%, ठीक है। सिर्फ ये SC ST कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल है, EWS है, OBC है, मतलब SC ST को छोड़ के अगर आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए 60% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए सभी में लग रहा है, देखिए सभी में 60% मार्क्स, ठीक है। और अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो आपका परसेंटेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर, वो भी सेम ही बात बोल रहा है। डॉक्टर के लिए देखिए MBBS, BAMS, BHMS विथ 60% मार्क्स, मतलब देखिए ये सब अलग अलग होता है। जो डॉक्टर से उन लोगों को तो पता ही होगा, MBBS मतलब आप MBBS जो होता है, आप लोग जो डॉक्टर के पास जाता है वो तो MBBS डॉक्टर होता है। BHMS मतलब जो आयुर्वेद में होता है, होम्योपैथी होता है, ठीक है। मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक पता है BHMS शायद आपका होम्योपैथी में जो होता है उसको BHMS बोलते हैं। तो आप लोगों का अगर सटीक पता होगा तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी 60% मार्क्स और 55% मार्क्स SC ST के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर विद द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। Further, the candidate should have finished internship under MBBS degree on or before 31st मार्च 2023। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो भी डॉक्टर से बिलोंग्स करते हैं पहले तो उसका ये सब डिग्री होना चाहिए, इसमें इनमें से कोई भी डिग्री। फिर बोल रहा है कि उनका नाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर होना चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसका भी बाद में एक माने मतलब इसका चेंज हुआ है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसका चेंज हुआ है डॉक्टर और लॉ पोस्ट में, तो बाद में हम उसको बोलेंगे आप लोगों को। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है इंडियन मेडिकल में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए और आपका इंटर्नशिप होना चाहिए जो कि आपका 31 मार्च से पहले ख़त्म होना चाहिए। फिर आपका देखें यहाँ पर इंजीनियर के लिए BTech BE जो नॉर्मल सी बात है, इनके लिए कोई भी मास्टर डिग्री का ज़रूरत है नहीं, हाँ सिर्फ नॉर्मल है। फिर देखिए आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, तो इन सभी में आपका नॉर्मल सा क्वालिफिकेशन है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन मेंशन अबव शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, देखिए जो भी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो मान जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप जो भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो वो सब आपका UGC और AICTE के अंदर होना चाहिए, मान वो सब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इसके अंडर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा फेक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से आप करेंगे तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट भी आपको होना चाहिए, मतलब आप कोई भी डिसिप्लिन से यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर कितना साल लगेगा, देखिए 21 ईयर से 30 ईयर्स तक, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स तक लगेगा। पहले हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिए, फिर हम एज देख लिए, और उसके बाद देखिए जो आपका 30 ईयर्स और एज का तो रिलैक्सेशन रहता है हर एग्ज़ाम में। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड जो PWD कैंडिडेट होता है उनके लिए 10 ईयर्स तक छूट दिया जाता है, ठीक है। और कहाँ तक कैलकुलेशन होगा एज ना, 1 अप्रैल 1993 से कैलकुलेशन होगा यह इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे और भी देखिए जो एक्स सर्विसमैन होता है उनके लिए 5 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर बोल रहा है 3 ईयर्स, विडो डिवोर्स वोमेन है उनके लिए 9 ईयर्स होगा, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसका PDF ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन PDF देखने से पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका रहेगा 1000 रुपीज़, ओके, 1000 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 1000 रुपीज़ इसका फीस रहेगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC ST एंड PWD, ओके, जो भी आपका SC ST एंड PWD कैंडिडेट है उनको छोड़ के, एंड जो एम्प्लॉई आपका कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अगर फॉर्म भरना चाहता है तो उन लोगों को छोड़ के यहाँ पर अदर्स जो भी कैंडिडेट है, मतलब आपका जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, जो भी अदर्स कैंडिडेट हो जा रहा है, मतलब अगर आप एक सर्विसमैन हो गए, डिफेंस पर्सनल हो गए, सभी के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ लगेगा नॉर्मल। लेकिन अगर आप SC ST एंड PWD एंड कंपनी एम्प्लॉई है तो आपको सिर्फ 250 रुपया लगेगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ 250 रुपया, ओके।
प्लस यहाँ पर बोल रहा है जीएसटी, प्लस जीएसटी, मतलब इसके साथ आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। फिर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट पहले मैंने आपको बोल दिया है कि 24 अगस्त से शुरू हुआ है, अगला 14 सितंबर तक चलेगा। देखिए आज आपका 1 सितंबर है शायद, 1 सितंबर है, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है वैसे है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। और हाँ, इसका एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बढ़िया बात, इसका एग्ज़ाम होगा 2 वीक अक्टूबर 2023, मतलब अक्टूबर का 2 वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। अभी आप सितंबर महीना सभी शुरू हुआ है अभी, ठीक है, अभी भी आपके पास 1.5 महीना है प्रिपरेशन के लिए, तो अक्टूबर 2 वीक में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, वीकेंड और हॉलीडेज़, मतलब मान के चलिए आपका संडे इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी भी 1.5 महीना है आपके पास। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो पहले आपका देखिए यहाँ पर होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड। क्या क्या रहेगा यहाँ पर, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड आप जो भी डिसिप्लिन से बिलोंग्स करते हैं, मतलब आपने अगर लीगल से फॉर्म भरे हैं या फिर डॉक्टर या फिर इंजीनियर, यही माने जिस पर भी हम फॉर्म भरे हैं उसके ऊपर यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा जिसका मार्क्स रहेगा 100। ठीक है, देखिए मार्क्स 100 नंबर है, मतलब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स रहेगा 200 और टोटल टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स रहेगा। देखिए यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बोल चुका हूँ कि डॉक्टर्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन व्हिच वुड कॉम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर डॉक्टर को नहीं बोला जाएगा। फॉर डॉक्टर द सिलेक्शन विल मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू ओनली एंड देयर विल बी नो रिटन टेस्ट, नो रिटन टेस्ट। ठीक है, डॉक्टर के लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू से उनका भर्ती हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, आगे चलिए। लेकिन अदर्स जो कैंडिडेट है उसके लिए पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, देखिए भाई यहाँ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे होगा पूरा यहाँ पर डिटेल्स बोला गया है। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर चलिए आपका कितना सैलरी मिलेगा। देखिए आपका स्केल रहेगा, ये आपका स्केल रहेगा। ठीक है, ये आपका स्केल है, इसी स्केल में आपका सैलरी मिलेगा। टोटल मिला के आपका टोटल देखिए आपका जो भी है, देखिए लाइक ग्रेचुइटी, DA, PA जो भी है आपका सब मिला के आपको यहाँ पर आपका ग्रॉस पे होगा 88,000। ओके, अप्रॉक्स मान के चलिए 88,000 जो भी आपका मेट्रोपॉलिटन सेंटर होगा। ठीक है, उसके अंडर आपका इतना ही सैलरी होगा, मतलब 80,000 से ऊपर ही आपका सैलरी होगा। आपको यहाँ पर ग्रेचुइटी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, अलाउंस एज एप्लीकेबल, जितना भी अलाउंस है वो भी आपका एप्लीकेबल होगा। आपको बाद में यहाँ पर देखिए NPS माने मतलब पेंशन स्कीम भी है, माने मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी है इसमें आपको सारा वो मिलेगा। ओके, फिर देखिए अदर चल कर देखिए। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, मतलब आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद फीस। अदर्स एग्जाम में क्या होता है कि सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद लास्ट में पेमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सेकेंड स्टेज में ही हो जा रहा है। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए पहले आपका फोटोग्राफ जो कि आपका 4.5 सेमी इंटू 3.5 सेमी, इसी डायमीटर में आपको फ़ोटो स्कैन करना पड़ेगा। और क्या कितना आपका पिक्सल रहेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। और सिग्नेचर को भी आपको स्कैन करना पड़ेगा जो कि आपका ब्लैक इंक से होगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल कॉमन बात है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि आप जितने भी एग्ज़ाम में सिग्नेचर स्कैन करेंगे वो आपको ब्लैक इंक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चल के देखिए। और एक बात, 2 चीज़ हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो भी आपका ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टेक्स्ट, मतलब देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है, देखिए बोल्ड में जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इस टेक्स्ट को आपको एक ब्लैंक पेपर में अपने खुद के हाथों से लिखना पड़ेगा।
ओन हैंड रिटन से, ठीक है। यहाँ पर आई मतलब आपका जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको काट दीजिएगा। यहाँ पर आई के बाद आपका खुद का नाम होगा, यहाँ पर खुद का नाम, उसके बाद जो भी है इसको कॉपी करके एक पेन में एक डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद इसको आप स्कैन करिए, ठीक है। स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका तो एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर देखिए आगे एप्लीकेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो यहाँ पर डिटेल से बोला गया। एप्लीकेशन क्या है, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसका सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फोटोग्राफ का क्या बोल रहा है यहाँ पर, कलर साइज फोटोग्राफ होगा जो कि आपका 200 × 230 पिक्सल में होगा, चाहे जो कि आपका 20 से 50 KB के अंदर, ठीक है। फोटोग्राफ आपका 20 से 50 KB के अंदर लगेगा। आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, तीनों चीज़ आपका ब्लैकिंग से होगा। और इसका आपका साइज कितना है, इसका साइज आपका हो जाएगा 20 से 50 KB, मतलब तीनों का साइज 20 से 50 KB तक ही होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपका 50 से 100 KB के अंदर, ठीक है, 50 से 100 KB के अंदर। और जो आपका डायमेंशन है, देखिए डायमेंशन एंड फाइल साइज, इसको ध्यान रख के आपको सारे का काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब अगर ST या फिर PWD जो भी इससे आप बिलोंग्स करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका 200 DPI में स्कैन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो आपका करेक्शन हुआ है लीगल और डॉक्टर का पोस्ट में, देखिए यहाँ पर पहले आपका एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन ये था, रिवाइज्ड हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका रिवाइज्ड मतलब ये वाला चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला भी पॉइंट सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये सर इसमें कोई भी चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो भी अंडरलाइन है यहाँ पर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, पहले आपको बोल रहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन अभी बोल रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब आप जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है या स्टेट बार काउंसिल होता है तो कहीं पर भी आपका नाम रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। पहले सिर्फ था बार काउंसिल, लेकिन आप बोल दिया है स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और बार काउंसिल मतलब आपका हाई कोर्ट, ठीक है। तो चले आगे चले, देखिए यहाँ पर MBBS यहाँ पर डॉक्टर के लिए बोल रहा है, सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। देखिए पहले बोल रहा था क्या, आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नाम आपका होना चाहिए, लेकिन अभी बोल रहा है कि एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल, ओके। ये भी अगर आपका यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में है तो बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो अगर आपका कोई भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर है तो भी चलेगा, ठीक है। यही बात बोल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जल्दी से फॉर्म भरिए। चलिए, थैंक यू।